Good morning, students. I hope you are well at your side. Today we will continue our chapter number 4, electoral politics. In this chapter, we will discuss today about the topic what makes elections in India democratic. कि इंडिया में इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक क्या क्या चीज़ें बनाती हैं, कैसे इलेक्शंस जो इंडिया में हैं वो डेमोक्रेटिक हैं. तो वी गेट टू रीड ए अबाउट अनफेयर प्रैक्टिसेज. अनफेयर प्रैक्टिसेज का मतलब है कि इलीगल, अनैतिक तरीके से, इलीगल, गैर कानूनी जो तरीके हैं उनको उपयोग में करना इलेक्शन जीतने के लिए. तो वी गेट टू रीड ए लॉट अबाउट अनफेयर प्रैक्टिसेज इन इलेक्शंस. न्यूज़पेपर्स एंड टेलीविजन रिपोर्ट्स often refer to such allegations. Most of these reports are about the following. कि न्यूज़ जो इलेक्शन टाइम में हम देखते हैं कि कई टीवी रिपोर्टर्स और टीवी चैनल्स, न्यूज़ रिपोर्टर्स ये जो हैं ये आरोप लगाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज पर, कैंडिडेट पर. दीज एलिगेशंस आर inclusion of false names and exclusion of genuine names in the voter list. इसका मतलब ये है कि वोटर लिस्ट में जो फॉल्स नेम हैं उनको तो ऐड कर दिया जाता है और जो जेन्युइन नेम हैं, जो वैलिड नेम हैं, उनको वहाँ से वोटर लिस्ट से रिमूव कर दिया जाता है. और ऐसी प्रैक्टिस होती कब है? ये होती तब है जब जो बूथ लेवल ऑफिसर है, BLO है, उसको कई बार जैसे लोग या जो कैंडिडेट्स हैं या पार्टी के सपोर्टर्स हैं, मेंबर्स हैं, वो उन लोगों के नाम कटवा देते हैं जो अपोजिशन पार्टी के होते हैं, कि उनको लगता है कि ये उस पार्टी को वोट डालेंगे जो वो उस पार्टी के अगेंस्ट हैं, तो वो उनके नाम कटवा देते हैं. नाम कटवाते कैसे हैं? ये बोल देते हैं कि भाई ये यहाँ पर है ही नहीं, ये कहीं और चले गए, तो उनके नाम वहाँ से डिलीट करवा दिए जाते हैं. और फॉल्स नेम कि कई बार दूसरे एरिया के लोगों के नाम भी उसमें ऐड करवा लिए जाते हैं. यद्यपि ऐसा अब नहीं होता है, बट पहले ऐसा होता था. मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज एंड ऑफिशियल्स बाय द रूलिंग पार्टी. और कई बार क्या जो रूलिंग पार्टी है वह रूलिंग पार्टी जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं और ऑफिशियल्स हैं उनका मिस यूज करती है. इलेक्शन में, कैंपेन में भी उनका यूज वो कर लेते हैं. एक्सेसिव यूज ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट्स एंड बिग पार्टीज. और एक एलिगेशन ये भी लगता है कि इलेक्शंस में जो लिमिट है कि लोकसभा इलेक्शन में 25 लाख और जो विधानसभा इलेक्शंस हैं उनमें 10 लाख की जो मैक्सिमम जो एक्सपेंडिचर की लिमिट है उस लिमिट से कहीं ज़्यादा वो पैसा खर्च करते हैं और चुनाव को इतना खर्चीला बना देते हैं कि ये बड़ी पार्टियां और रिच कैंडिडेट्स हैं इतना पैसा खर्च करते हैं कि बेचारे जनरल पीपल, जो नॉर्मल पीपल हैं, वो सोच भी नहीं सकते इलेक्शन में उनके compete करने की. इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑन द पोलिंग डे. पोलिंग डे के दिन वोटर्स को इंटीमेटिंग किया जाता है, उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है या उन्हें किसी तरह का लोभ लालच जो है वो दिया जाता है. तो मैनी ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर करेक्ट. वी फील अनहैप्पी व्हेन वी रीड और सी सच रिपोर्ट्स. हमें भी बुरा लगता है जब ऐसी रिपोर्ट्स को हम देखते हैं. बट फॉर्चुनेटली दे आर नॉट ऑन सच ए स्केल सो एज टू डिफीट द वेरी पर्पज ऑफ इलेक्शन. अब ये जो कंप्लेंट्स कई बार हमें दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, चर्चा होती है इन पर, बट ये कोई बहुत बड़े लेवल पर नहीं है. ये होती हैं छोटी मोटी घटनाएं, बट ये कोई बहुत बड़े लेवल पर नहीं होती. दिस बिकम्स देयर क्लियर इफ वी आस्क ए बेसिक क्वेश्चन, कैन ए पार्टी विन एन इलेक्शन एंड कम टू पावर नॉट बिकॉज इट हैज़ पॉपुलर सपोर्ट बट थ्रू इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस. तो क्या अगर ये कोई क्वेश्चन पूछे कि एक पॉलिटिकल पार्टी अपने जो पॉपुलरिटी की वजह से इलेक्शन जीतती है या वो इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस की वजह से, तो दिस इज ए विटाल क्वेश्चन एंड लेट्स केयरफुली एग्जामिन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन. अब इसी क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं. तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, पहली बात तो इंडिया में जो इलेक्शन करवाने का जिम्मा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी बेयर बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया.
इन सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है, और स्टेट गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। वन सिंपल वे ऑफ चेकिंग वेदर इलेक्शंस आर फेयर और नॉट इज टू लुक एट द हु कंडक्ट द इलेक्शंस। तो ये देखना हो कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर मैनर में होते हैं या नहीं होते हैं, तो सबसे पहले देखना होगा कि इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है। और कैन द गवर्नमेंट और द रूलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस और प्रेशराइज देम? नो, इन इंडिया द रूलिंग पार्टी और द गवर्नमेंट कैन नॉट इन्फ्लुएंस और परस्यूइंग देम। डू दे have enough powers to be able to conduct free and fair election? Yes, Election Commission of India has the power to conduct the free and fair elections. The answer to all these questions is quite positive for our country. सभी questions के आंसर हमारी country में positive हैं। In our country, elections are conducted by an independent and very powerful election commission. It enjoys the same kind of independence that the judiciary enjoy. जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज जो इंजॉय करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, पावर यूज करते हैं, उसी तरह वो भी ये भी इंडिपेंडेंट और पावरफुल होते हैं। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC is appointed by the President of India, but once appointed, the Chief Election Commissioner is not answerable to the President or the government. भले ही उसको अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर के कहने पर करता हो, बट एक बार अपॉइंट होने के बाद वो ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के इन्फ्लुएंस में होता है और ना ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्रेशर में काम करता है। Even if the ruling party or the government does not like what the commission does, it is virtually impossible for it to remove the CEC. यहाँ तक कि अगर उसको लगता है गवर्नमेंट भी और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी अगर CEC के काम से अनहैप्पी है, तो भी वो उन्हें वर्चुअली मोड पर उन्हें रिमूव नहीं कर सकते। Very few election commissions in the world have such wide-ranging powers as the Election Commission of India. जितनी पावर इंडिया के इलेक्शन कमीशन को हैं, वर्ल्ड में उतना पावरफुल कोई और इलेक्शन कमीशन नहीं है। इलेक्शन कमीशन takes decisions on every aspects of conduct and control of elections from the announcement of election to the declaration of result. इलेक्शन डेट के अनाउंसमेंट से लेकर के और रिजल्ट डिक्लेयर करने तक उसके जो डिसीजंस हैं वो कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन वो पूरा उसी के कंट्रोल में रहते हैं। इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट्स इट्स। कोड ऑफ कंडक्ट को ये लागू करवाते हैं और जो भी उसको ब्रेक डाउन करता है उसी के अगेंस्ट ये एक्शन लेते हैं, उन्हें पनिशमेंट देते हैं। During the election period, the EC Election Commission can order the government to follow some guidelines. इलेक्शन के टाइम पर तो वह गवर्नमेंट को भी कुछ गाइडलाइन फॉलो करने के लिए इंस्ट्रक्ट कर सकता है। और टू प्रिवेंट यूज एंड मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट पावर टू एनहेंस इट्स चांसेस टू विन इलेक्शन और टू ट्रांसफर सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। वो ट्रांसफर ऑफिशियल्स को ट्रांसफर होने से रोक सकते हैं गवर्नमेंट को, और जो वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसका यूज भी वो नहीं कर सकते। When election duty, government officers work under the control of the election commission and not the government. और जब इलेक्शन ड्यूटी चलती है तो उस समय जो एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉई, वो भी गवर्नमेंट के अंडर में काम ना करके इलेक्शन कमीशन के अंडर में ही काम करते हैं।